नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरोग्य आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर महावीर एमडी का चिकित्सा, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे औसत सेवन काल, टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कि औसत को अपन कितने काल या समय में दे सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर आचार्यों ने बताया है कि किसी भी चिकित्सक को रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व रोगी रोग और औसत द्रव्य के बलाबल की परीक्षा करके ही औसत द्रव्य का चयन करना चाहिए, जिससे रोगी की व्याधि में निरापद रूप से लाभ प्राप्त हो और रोगी की व्याधि का शमन हो। विभिन्न आचार्य द्वारा बताए गए औसत सेवन काल: चरक 10, सुश्रुत 10, अष्टांग हृदय 10, काश्यप 10, अष्टांग संग्रह 11, सुश्रुतोक्त 10 प्लस निशी और सारंगधर 5। आचार्य चरक के अनुसार औसत सेवन काल 10 है। रोग्य वेक्षो यथा प्रातः निरन्नो बलवान पिबेत भेषजम लघु पथ्य अन्य युक्तम आद्यतु दुर्बलाय भेषज कालो भुक्त आदो मध्य पश्चान मुहुर्मुहु सामुद्गम भक्त संयुक्तम ग्रास ग्रासांतरे दश। निर अन्न प्रातः यानी कि सुबह सुबह प्रातः काल बिना कुछ खाए निर अन्न औसत सेवन करवाना। भुक्त आदो खाने के पहले, भुक्त मध्य खाने के बीच में, भुक्त पश्चात प्रातः और सायं, भुक्त खाने के बाद प्रातः और सायं, मुहुर्मुहु बार बार, सामुदक खाने के पहले और बाद में, भक्त संयुक्त खाने के साथ में, ग्रास के साथ में, ग्रासांतर ग्रासों के अंतर से यानी कि ग्रास के बीच में, जैसे पहले खा लिया ग्रास और बीच में औसत खा ली, फिर ग्रास खा लिया। अब आचार्य चरक बताते हैं अपाने विगुणे पूर्व यानी अपान वायु की विगुणता में पूर्व में यानी कि खाने के पहले, समान्य मध्य भोजनम समान वायु की विकृति में मध्य भोजन यानी खाने के बीच में, व्याने तो प्रातः रसित व्यान वायु की विकृति में सुबह के खाने के बाद, प्रातः रसित प्रातः यानी कि सुबह के, असित यानी खाने के बाद में, उदाने भोजनोत्तरम उदान वायु की विकृति में भोजनोत्तरम भोजन के बाद, वायु प्राणी प्रदुष्टे प्राण वायु की प्रदुष्टि में, ग्रासांतरिष्यते ग्रास और ग्रासांतर औसत सेवन करवाना चाहिए। श्वास काश पिपासासु श्वास काश पिपासा के अंदर मुहुर्मुहु सामुदक हिक्केन देव लघु न अन्यन संयुक्तम, हिक्का के अंदर सामुदक यानी कि खाने के पहले और बाद में, लघुना अन्यन संयुक्तम लघु अन्न के साथ में, संभोज्यत व औषधम संभोज्यत व औषधम औसत भोजन में मिलाकर के देनी चाहिए। भोज्य विचित्र अरुचो हितम और अरुचि के अंदर विभिन्न विचित्र प्रकार के भोजन के अंदर औषध मिलाकर के देनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार औसत सेवन काल भी 10 है। अतः उद्रो 10 औसत कालान वक्ष्याम तत्र अभक्त प्राग भक्तम अधो भक्तम मध्य भक्तम अंतरा भक्तम सभक्तम सामुद्गम मुहुर मुहुर ग्रासम चेती 10 औसत काला। अभक्त प्रातःकाल सूर्योदय के समय भूखे पेट, प्राग भक्त प्रातःकाल भोजन के पहले, अधोभक्त भोजन के तुरंत बाद, मध्य भक्त आधे भोजन के दौरान, अंतरा भक्त भोजन के 2 भोजन काल के बीच में, सभक्त भोजन के साथ औषधि मिलाकर, सामुदक भोजन के प्रारंभ और अंत में, मुहुर्मुहु यानी कि बार बार औषधि सेवन, सग्रास भोजन के निवाले के साथ में, ग्रासांतर भोजन के 2 निवालों के बीच में। अब बात करते हैं आचार्य अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट। युज्याद अन्नम अन्नादो मध्य अंते कौलांतरे ग्रासे ग्रासे मुहु सान्नम सामुद्गम निशी चौषधम। अष्टांग हृदय के अनुसार भी 10 है। अनन्न यानी कि इसमें बिना अन्न केवल औषध का ही सेवन करना है। अन्नम आदो अन्न खाने के पहले, मध्य अन्न के बीच में यानी कि आहार के बीच में, अंत्य अन्न के अंत में, कौलांतरे कवल के बीच में, ग्रास से प्रत्येक ग्रास के साथ, मुंह यानी कि बार बार, सा अन्न अन्न के साथ मिलाकर के, सामुद्गम अन्न में संपुटित यानी कि पहले और बाद में, निशी यानी कि सोते समय। अष्टांग संग्रह औसत सेवन काल अष्टांग संग्रह के अनुसार भी 11 है। अष्टांग संग्रह के अभक्त प्राग भक्त मध्य भक्तम अधो भक्तम सभक्तम अंतर भक्तम सामुद्गम मुहुर्मुहु सग्रासम ग्रासांतर निशीच। अष्टांग हृदय ने 11 औसत काल बताए हैं। 10 सुश्रुतोक्त प्लस निशी, अभक्तम प्राग भक्तम मध्य भक्तम अधो भक्तम सभक्तम अंतर भक्तम सामुद्गम मुहुर्मुहु सग्रास ग्रासांतर और निशी।
आचार्य सारंगधर के अनुसार औसत सेवन काल 5 बताए हैं। गेयम पंचविधम कालो भेषजम ग्रहणो नृणाम किंचित सूर्योदय जाते तथा दिवसे भोजने सायंतने भोजने च मोश्चपि तथा निशि। सूर्योदय जाते सूर्योदय के समय, दिवस भोजने दिन के भोजन के समय, सायंतने भोजने सायंकाल के भोजन के समय, मोश्चपि बार बार औषधि सेवन, निशि रात्रि के समय सोने से पहले। आचार्य चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय सारंगधर के अनुसार ये औसत सेवन काल है। अब बात करते हैं सभी औसत सेवन काल का विस्तार से। तो सबसे पहले है नंबर 1 अभक्त निरन प्रातः काल खाली पेट। सुबह के समय खाली पेट औसत सेवन करने को अभक्त काल कहते हैं। इस समय ली जाने वाली औषधि गुणकारी और प्रभावी होती है। आचार्य इंदु के अनुसार सूर्योदय के 1 यानी कि 3 घंटे के पश्चात लेनी चाहिए। हेमाद्रि के अनुसार कफ उद्रेक काल में प्रयुक्त करनी चाहिए। जिस प्रकार बलवान दुर्बल को जीत लेता है, ठीक उसी प्रकार इस काल में सेवन की गई औषधि रोग को जीत लेती है। आचार्य काश्यप ने बताया ऐसा। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? निरअन्न अभक्त काल का पित्त तथा कफ दोष की वृद्धि और कफ प्रकोप में, संतर्पणजन्य रोगों में, रोगी व रोग के बलवान होने पर सभी प्रकार के कषाय पंचविध कषाय कल्पना का अभक्त निरअन्न उपयोग करना चाहिए। वमन विरेचन लेखन और रसायन औषधियों का अभक्त काल में प्रयोग करना चाहिए। सावधानी, अभक्त काल में बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों को औषधि सेवन नहीं कराना चाहिए अथवा उन्हें कुछ भोजन कराकर औषधि सेवन करवाना चाहिए, अन्यथा ग्लानि तथा बलकास्य जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 2 प्राग भक्त भोजन से पहले। भोजन से ठीक पहले औषधि सेवन के काल को प्राग भक्त काल कहते हैं, अर्थात औषधि सेवन के बाद भोजन किया जाता है। इसे अन्नाद काल भी कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार भोजन से ठीक पहले ली गई औषधि का शीघ्रता से पाचन होने के कारण ये व्यक्ति के बल का क्षय नहीं करती है। उपयोग और संकेत। प्राग भक्त काल बालक, वृद्ध, स्त्रियों, डरपोक और कमजोर अधेकाय शरीर के निचले हिस्से के रोगों के अंदर शरीर के निचले अंगों को मजबूत बनाने के लिए प्राग भक्त औषध सेवन काल का प्रयोग किया जाता है। आचार्य चरक के अनुसार अपान वायु की विकृति में प्राग भक्त काल में औषध सेवन करवाना चाहिए। आचार्य चरक ने बताया है अपाने विगुणे पूर्व यानी कि खाने के पहले प्रयोग करना चाहिए, यानी कि प्राग भक्त। नंबर 3 अधोभक्त भोजन के तुरंत बाद। भोजन करने की ठीक पश्चात औषधि ग्रहण करने को अधोभक्त या पश्चात भक्त कहते हैं। इसको 2 काल में बांटा गया है, प्रातः भोजन काल के पश्चात और सायं काल के भोजन के पश्चात। इस काल में ली गई औषधि शरीर के ऊपरी अंगों का बलवर्धन करती है और कमजोरी को दूर करती है। इसका उपयोग अधोभक्त औषध सेवन कब करना चाहिए? व्यान वायु की विकृति में, प्रातः भोजन के बाद, उदान वायु की विकृति में, सायंकाल के भोजन के बाद, कफज विकार व शरीर के ऊपरी अंगों को मजबूत बनाने के लिए, स्वर भेद तथा कंठ रोगों में सायंकाल भोजन के बाद, उच्च रक्तचाप, ध्वनि प्रतिचय, सर्वांग वेदना में सुबह के भोजन के बाद। अधोभक्त औषध मध्य भक्त भोजन के बीच में, भोजन के दौरान बीच में औषधि सेवन करने को मध्य भक्त कहते हैं, अर्थात आधा भोजन करने के बाद औषधि ली जाती है और फिर शेष भोजन को ग्रहण किया जाता है। इसका उपयोग समान वायु की विकृति में, मध्य शरीर के कोष्ठगत विकारों में, मंद अग्नि से उत्पन्न विकारों में, पित्त दोष प्रधान विकारों में इस काल में औषध सेवन करवाना चाहिए। अंतराभक्त 2 भोजन काल में। सुबह के भोजन के पच जाने के बाद दोपहर में औषधि का सेवन करना या 2 भोजन काल के बीच में औषधि लेना अंतराभक्त काल कहलाता है। और दवा के पच जाने के बाद शाम को फिर से भोजन किया जाता है। इस काल में ली गई औषधि पथ्य, पुष्टिकारक, अग्नि प्रदीपक, मन व हृदय के लिए हितकर बल कारक होती है। अंतराभक्त औषध सेवन काल का प्रयोग दीप्ता, अग्नि, अरुचि, व्यान वायु के विकारों में इस काल में औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सहभक्त भोजन के साथ मिलाकर, जब औषधि को भोजन में मिलाकर सेवन किया जाता है या जब औषधि को भोजन के साथ पकाकर सेवन किया जाता है, इसे सहभक्त सेवन काल कहते हैं। उपयोग इसका बालक, वृद्ध, स्त्रियों, अरुचि, सत्सीन, सर्वांग शरीर विकार तथा प्राण वायु की विकृति में इस काल में औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सामुदक भोजन के प्रारंभ और अंत में, जब औषधि को भोजन के ठीक पहले और अंत में लिया जाए तो इस औषधि सेवन काल को सामुदक काल कहते हैं। हालांकि हल्का भोजन लेना चाहिए। आचार्य सारंगधर के अनुसार पाचन
नशे, अवले, चूर्ण आदि औषधियों को समुद्र काल में देना चाहिए। इसका उपयोग इक्का रोग, कंप, ट्रेमर्स, आक्षेप, कन्वल्सन्स, मंदाग्नि, आम अवस्था, उद्र और अधोभाग में स्थित दोषों में इस काल में औषधि लेने का विधान है। मुहुर्मुह बार बार औषधि सेवन। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जब औषधि का बार बार भोजन के साथ या बिना सेवन किया जाता है या कम मात्रा में बार बार सेवन किया जाता है, इस समय अवधि को मुहुर्मुह काल कहा जाता है। ये काल दो समय अवधि में विभाजित है, अभक्त मुहुर्मुह और सभक्त, यानी कि बिना खाए और खाने के साथ में बार बार। उपयोग इसका श्वास, कांस, वमन, तृष्णा, प्यास और विष से उत्पन्न विकारों में इस अवधि में औषधि का प्रयोग करने का विधान है। शयग्रास। भोजन के हर निवाले के साथ में आवश्यकता अनुसार औषधि ग्रहण करने के काल को शयग्रास औषधि सेवन काल कहते हैं। इस अवधि में चूर्ण, पाउडर, अवले, वट्टी आदि योगों का उपयोग करने का संकेत दिया गया है। उपयोग और संकेत: प्राणवायु जन्य विकार, दीप्तन, पाचन औषधियां, अल्प शुक्र, हृदरोग तथा वाजीकरण औषधियों का प्रयोग इस काल में सेवन करने का विधान है। ग्रासांतर: भोजन के दो निवालों के बीच में जब औषधि को भोजन के दो निवालों के बीच में लिया जाता है तो इस ग्रासांतर औषधि सेवन काल कहते हैं। उपयोग इसका प्राणवायु से उत्पन्न विकार, अरुचि, हृदय रोग, वमनीय, धूम, कांस में निर्देशित अवले आदि में इस काल में औषध सेवन करने का निर्देश है। अब है निस्सी। रात्रि को सोने से पहले, इसे नेस या निशा काल भी कहते हैं। इस औषधि सेवन काल का वर्णन अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय व सारंग संहिता में किया गया है। रात में सोने से पहले औषधि ग्रहण करने को निशा औषध सेवन काल कहते हैं। विरेचन, अनुलोमन, निद्राजनक के रूप में कार्य करने वाली औषधियों तथा मनो स्रोतस पर कार्य करने वाली औषधियों का प्रयोग इस काल में निर्देशित किया जाता है। इसका उपयोग उद्र जत्रुगत विकार में लेखन, औषध, भ्रंगण, पुष्ट कारक, पाचन, समन और विरेचक औषधियों का प्रयोग इस काल में निर्देशित है। ये था आयुर्वेद के विभिन्न आचार्यों के अनुसार बताया गया औषध सेवन काल। आयुर्वेद से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों और स्टडी से जुड़े हुए सभी प्रकार के मटेरियल के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आयुर्वेद से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।